चरण स्पर्श गुरुजी। मैं सुशील। गुरुजी, आपने बोला है कि जब साधक अपनी साधना के आखिरी स्थिति में होता है तो वहाँ से उसको नीचे गिरने की आशंका ज़्यादा होती है, तो हम नीचे कैसे गिरते हैं और इससे बचने का उपाय क्या है? कृपया इसका मार्गदर्शन करें गुरुजी। धन्यवाद। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम आपको। साधक जब बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है साधना के और मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है तो वहां से वो क्यों गिरता है, कैसे गिर जाता है, क्या उससे मिस्टेक होती है और कैसे उससे बचा जाए, हम अभी साधना को 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। समझाऊं, संसार को समझाऊं तो हम सन्यास को समझ सकते हैं, क्योंकि सन्यास और संसार अलग अलग नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए। संसार को समझने की कोशिश करते हैं, ये समाज में घटित हो रहा है। एक व्यक्ति के घर में एक बच्चे का जन्म होता है, एक लड़के का जन्म होता है या एक लड़की का। माँ बाप उसे पालते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, उसे अच्छी एजुकेशन देते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, एजुकेटेड हो जाता है, अच्छा बिजनेस स्टैंड करता है, अच्छी जॉब स्टैंड करता है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। अब पहले वो माँ बाप की मानता रहता था सारी बातें, अब माँ बाप की कुछ बातों का विरोध करता है, क्योंकि पहले बिना माँ बाप के जीना बड़ा कठिन था। माँ बाप ही परमात्मा थे। पहले तो कपड़ा वो देते, घर की छत वो देते, खाना वो देते, एजुकेशन वो देते, बीमार हो जाओ तो दवाई के लिए पैसा वो देते। सब कुछ जो करता है तुम्हारे लिए वो परमात्मा है। मगर अब तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए, दवाई के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हो, एक अच्छी सी छत ले सकते हो, एक अच्छा बंगलो खरीद सकते हो, अब नौकर चाकर खरीद सकते हो, अब तुम संसार में बहुत कुछ खरीद सकते हो। ऐसा तुम्हें लग जाता है और ऐसा तुम करके भी देख लेते हो। फिर अब वो बूढ़े माँ बाप ना तो वो पैसे से दवाई खरीद सकते हैं, जैसे कभी तुम उन पर निर्भर थे, आज वो तुम पर निर्भर हो गए। मगर तुम सब कुछ भूल जाते हो। अब तुम व्यवहार करते हो अहंकार के कारण, दम बिल्कुल गलत, और उन्हें दुत्कारते हो। शादी हो गई तुम्हारी, बच्चे हो गए, अब तुम उन्हें दुत्कारते हो, गालियां देते हो, धक्का देते हो, मारते हो, घर से बाहर निकाल देते हो। अंततः वो मर जाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो तुम रोते हो, सर पीटते हो, तुम्हें लगता है सब ठीक है, कहीं कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे घर में पैदा हुआ बच्चा ये सब कुछ देख रहा होता है, वो सब चीजें कैच करता है। अब नर्क चालू हो गया। अब ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये वही व्यवहार करेगा जो तुमने अपने माँ बाप से करा, चूकेगा नहीं। ये तुमने माँ बाप से जो व्यवहार करा उसमें ये ब्याज लगा के तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। तुमने शादी के 10 साल बाद माँ बाप को धक्का दिया, ये तुम्हें शादी से 1 साल बाद ही, तुम्हें शादी होगी 1 साल बाद ही तुम्हें धक्का दे देगा। इससे समझो, अब सन्यास को समझो। गुरु तुम्हारी उंगली पकड़ता है, तुम कीचड़ में, गंदगी में सने हुए हो, पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से तुम गंदगी में सने हो। उस गंदगी की बदबू तुम्हारी आत्मा को कष्ट पहुंचा रही है। उस गंदगी की बदबू में तुम सांस नहीं ले पा रहे, तड़फ रहे हो तुम। वहां गुरु तुम्हारी उंगली पकड़ता है और फिर तुम्हें ऊपर उठाता है।
तुम गंदगी भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि गंदगी में तो तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारा जन्म भी तो गंदगी में हुआ। फिर गंदगी का कीड़ा गंदगी से बाहर निकले तो उसे मौत जैसा एहसास होगा। सूअर को कितना भी तुम साफ पानी से नहला दो, जाएगा तो वो गंदगी में वापस। इसी तरीके से गुरु जब शिष्य को पकड़ता है, शिष्य बार बार गंदगी में जाना चाहता है, बार बार गंदगी में गिरना चाहता है। गुरु उसे समझाता है, प्यार से उसे बताता है, फिर शिष्य इस बात को समझता है। अब यहां दो शिष्य हो गए। एक शिष्य बातों को अपने ऊपर थोप लेता है और नाटक करने लगता है। गंदगी में अब भी उसको रस है, ध्यान रखना, गंदगी में अब भी उसको रस है। और एक ही समझता है कि उस गंदगी से बाहर निकल के सच में मैं सांस ले पा रहा हूं, सच में मैं जी पा रहा हूं। ओह, कितने लोग ऐसे गंदगी में मर रहे हैं। कल मैं इनके बीच में खड़ा था, आज तो मैं कहीं और हूं। और दूसरा शिष्य बातें थोप लेता है। अब ये दोनों गति करते हैं गुरु की उंगलियां पकड़कर, चलते चले जाते हैं। एक ऊंचाई आती है। अब उस ऊंचाई पर गुरु जो है तुम्हारी गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाता है। ध्यान रखना, कहां से तुम गिरोगे इसे मैं तुम्हें क्लियर समझा रहा हूं। अब गुरु तुम्हारी गर्दन काटता है। तुम्हारी गर्दन का अर्थ क्या हुआ? तुम्हारी गर्दन का अर्थ क्या हुआ? तुम्हारे शरीर की गर्दन काटता है। शरीर तो वैल्यू ही नहीं रखता। अब वो तुम्हारे संस्कारों की, तुम्हारी मान्यताओं की बलि चढ़ाने जा रहा है। अब यहां पर दोनों साधकों में क्या होगा? जिसकी दृष्टि अब भी गंदगी पे ही टिकी हुई है, जिसने बातें थोप ली हैं, वो घोषणा कर देगा कि मैं गुरु हूं। अब कैसे कोई मेरी संस्कारों की, मान्यताओं की बलि चढ़ा देगा? अरे मैंने सब संस्कार छोड़ दिए। ध्यान रखना, इन शब्दों को अच्छे से सोच लो, इन शब्दों को अच्छे से समझ लो। ये शब्द हर साधक के जीवन में घटने वाले हैं। वहां वो कहता कि अब अरे सब गंदगी मैंने छोड़ दी और अब मैं तुम्हें भी छोड़ता हूं। मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं, मैं स्वयं गुरु हूं। अहम ब्रह्मास्मि। और वो धीरे से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद उसे एहसास नहीं होता मैं नीचे गिर गया। सारी साधना वो दिमाग से उतर जाती है। अब नीचे गंदगी में उसे महा सुख महसूस होता है। अब उसे नीचे गंदगी में इतना सुख महसूस होता है कि संसारी उस सुख को महसूस नहीं कर सकता। कैसे? समझो, एक आदमी को 1 महीने तक भूखा रख दो और उसे बासी सूखी रोटी, जली हुई रोटी 1 महीने के बाद दो और पानी दे दो। वो पानी में रोटी को भिगो के खाएगा तो उसे जो स्वाद आएगा, उस स्वाद की तुम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि 1 महीने तक कुछ खाया ही नहीं था। अब वो गंदगी से इतना ऊपर उठ गया था, इतना ऊपर उठ गया, अब उसे गंदगी के स्वाद को वो भूल गया था। मगर जैसे ही नीचे को गिरा उस गंदगी में, तो उस गंदगी का अच्छा सा स्वाद उसे महसूस होगा। अभी उसे पता है कि मैं ब्रह्म हूं। धीरे धीरे विचार चलने लगेंगे, तेज चलने लगेंगे। अब भी उसे पता है कि मैं ब्रह्म हूं, वासनाएं तेज गति करने लगेंगी। अब भी उसे पता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैंने परमात्मा को उपलब्ध कर लिया है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, क्योंकि चीजें थोप रखी थी। अब वो अनंत जन्म लेगा और फिर कभी गुरु उसे मिलेगा, गुरु कभी उसे आशीर्वाद देगा। इसकी संभावना क्या है क्या नहीं, इसके बारे में तो भविष्य बताता है। दूसरे साधक की बात करें। दूसरे साधक की गुरु गर्दन काटने लगता है। गुरु उससे पूछता है मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए?
दूसरा साधक कहता है मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारे चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुरु कहता है अच्छा, इतना प्रेम तुम मुझसे करते हो, ये मत सोचना कि बात खत्म हो गई। तलवार पे धार लगा रहा है वो आराम आराम से, और वो फिर तलवार उठाता है, और जैसे ही वो तलवार उठाता है वो कहता है ठीक, मरने को तैयार हो। वहां वो शिष्य कहता है जब कुछ रहा ही नहीं मेरे पास तो मार दे तू, अब मेरा कुछ भी नहीं, मां भी मेरी नहीं, पिता भी मेरे नहीं, बहन भाई भी मेरे नहीं, पत्नी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, कुछ भी नहीं है यहां पर। ये सारे जो मैंने नाम लिए हकीकत में ये गंदगी के कीड़े हैं, इन्हीं के साथ तो मैं जीवन जी रहा था, तभी तो मैंने तेरे को पुकारा। मैं अपनी पत्नी के साथ था, दुखी था, परेशान था, तभी तो तुझे पुकार रहा था। मैं पति के साथ थी, दुखी थी, बच्चों के साथ थी, दुखी थी, परेशान थी। मैं समाज में, संसार में परेशान थी, मौत से डरी जा रही थी, तभी तो तेरे को पुकारा। पुकारा किस लिए था तेरे को? इसीलिए तो पुकारा ना, काटना गर्दन। पूछ क्या रहा है? अब तो मेरी गर्दन काटना, देर क्यों लगा रहा है? ध्यान रखना, अब भी नहीं छोड़ेगा गुरु तुमको, वो गर्दन काट ही देगा। जिस क्षण तुम्हारी गर्दन कटेगी उस क्षण तुम देखोगे ना तो कहीं गुरु दिखेगा तुम्हें, ना तुम्हें कहीं तुम दिखोगे। तुम भी नहीं, गुरु भी नहीं, सब जगह वो अनंत प्रेम है, सब जगह वो नादों का नाद है, सब अनादि है। तुम कभी पैदा हुए ही नहीं थे, मृत्यु कैसी? फिर कोई भटकाव नहीं, क्योंकि भटकने वाला मर गया। फिर कोई गंदगी नहीं, क्योंकि गंदगी को जानने वाला मर गया। फिर सब समाप्त हुआ। कैसे एक शिष्य भटक जाता है, कैसे एक शिष्य शिष्य ना होकर सिद्ध हो जाता है। ये दोनों मैंने बातें बताई, इन्हें अच्छे से समझना। समर्पण को थोपना नहीं, समर्पण को थोपोगे तुम्हारे जीवन का समय निकल जाएगा। संसार अधूरा अधूरा प्रतीत होता है, बार बार खींचता है, तो जाओ संसार को जियो, जाओ संसार को जियो, फिर तोरा से जियो, पूरी तरह डूब के जियो। तुम्हें पता लगेगा, जब तुम्हारा अनुभव जब तुम्हें बताएगा संसार में अब कुछ भी नहीं है जो तुम त्याग सको। तुम कहते हो मैं संसार का त्याग करता हूं, मैं कहता हूं तुम भ्रमित हो, तुम्हें भ्रम है। तुम त्याग किसका कर रहे हो? जो है ही नहीं उसका त्याग कैसे होगा? इसका मतलब तुम्हारे अंदर संसार को लेकर स्वार्थ छुपा हुआ है, तुम्हारी वासनाएं हैं। जब तुम पूर्णता जियोगे तब तुम कहोगे नहीं कि मैं त्याग करता हूं, त्याग घटेगा। तब तुम कहोगे हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरु, मुझे बचा, उठा मुझे अपनी गोदी में, ले ले अपने हाथों में। यहां तो मैं हजारों बार पैदा हो रहा हूं, हजारों बार मर रहा हूं, अनुभव तो एक ही है। अब इंतजार न करवा। और गुरु कहेगा मैं गर्दन काटूं, तुम कहोगे गुरु बोले ना बोले, तुम खुद ही बोलोगे तो हमें मार ही दे, हमें मार दे, काट दे हमें, तू यहां से निकाल बस। गुरु के हाथों मरना, नारायण के हाथों मरना, गुरु के हाथों मरना, शिव के हाथों मरना, गुरु के हाथों मरना, प्रकाश में जाकर मरना, गुरु के हाथों मरना, अनहद नाद में जाकर मरना, गुरु के हाथों मरना। जैसे मीरा कृष्ण में विलीन हो गई वैसे मरना, गुरु के हाथों मरना। जैसे कबीर फूलों में बदल गए वैसे मरना। ये किसी किसी के बस के बात है, सभी के नहीं। इसे ध्यान रखना। ये तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं,
तुम बुद्ध के जीवन को देखना, गुरु नानक देव जी के जीवन को देखना, सिद्ध पुरुष, प्रकाश पुरुष गुरु नानक देव जी, उनको देखना, जीसस को देखना, महावीर को देखना, स्वयं कृष्ण को देखना, जिनकी तुम पूजा करते हो उनको देखना। उनके साथ कितने लोगों ने गर्दन कटवा ली, कितने लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। पूजा पाठ करना अपनी जान बचाने के बराबर है। कितने लोग उपलब्ध हुए। इस सदी में एक गुरु हुए ओशो रजनीश, कितने लोग उपलब्ध हो गए। आज तुम उसकी किताबें पढ़ के बैठे रहो, पढ़ते रहो, गुणगान गाते रहो। पक्षी तो उड़ गया, पांव के निशान पकड़ के क्या कर लोगे। किसी किसी की बस की बात है। अध्यात्म गीदड़ों का रास्ता नहीं है। अध्यात्म स्पिरिचुअल जर्नी नपुंसक लोगों के लिए नहीं है। अध्यात्म भेड़ बकरियों के लिए नहीं है। अध्यात्म सिर्फ शेरों के लिए है जो स्वयं मरने को तैयार हो। स्पिरिचुअल जर्नी सुसाइड करने की बात है, जो स्वयं को मारने को तैयार हो जाए, जिनका यहां रस ना हो उनके लिए है। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।